ये हम जानते हैं कि शिवजी क्यों अपने शेष पर चंद्रमा को धारण करते हैं। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपने जन्मदाता चंद्रमा से क्रोधित होकर उन्हें आशय होने का श्राप दिया। बात दरअसल ये थी कि चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 बेटियां से हुई थी, किंतु चंद्रदेव की आसक्ति केवल रोहिणी के प्रति थी। उनकी बहुत ही पत्नियों को अपना हक और सम्मान न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुखी रहती थी। ये बात जब दक्ष को पता चली तो वह ये श्राप दे बैठे, लेकिन उनकी पत्नियां नहीं चाहती थी कि उनके पति को इसी क्रूर सजा मिले। सती भी अपने पिता के इस निर्णय से बहुत दुखी थी, इसलिए उसने अपने आराध्य विष्णु का ध्यान करने का निर्णय लिया। सती हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर विष्णु जी का ध्यान कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी बहुत विष्णु जी प्रकट होते हैं। हाँ कहिए सती जी, क्या कष्ट है? नारायण चंद्रदेव को बचा लीजिए। देवी ऋषि मार्कंडेय के पास जाना होगा और उनके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके शिवजी को प्रसन्न करना होगा। इस मंत्र से ऋषि मार्कंडेय को जीवनदान मिला था तथा यह मंत्र चंद्रदेव को बचा सकता। उचित है, मेरी बहन का सुहाग बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। कल्याण को इसके बाद विष्णु जी हो जाते हैं कि विष्णु वैकुंठ में आते हैं और तुरंत ही वहां नारद जी प्रकट होते हैं। नारायण नारायण प्रभु, आपने सती को शिवजी को प्रसन्न करने का मार्ग बताया, लेकिन दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। क्या यह मंत्र का जाप का फलेगा? देवर्षि शिव को श्राप मिला है, शक्ति को नहीं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए श्राप सिर्फ शिव के आधे अंग को मिला है। शिव का आधा अंग यानी शक्ति है। शक्ति मतलब देवी शक्ति पूजा करे तो मंत्र का जाप अवश्य सफल होगा, लेकिन ये होगा कैसे? प्रभु धैर्य रखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या उचित है। प्रभु नारायण नारायण। सती मार्कंडेय ऋषि के आश्रम की ओर से जा रही होती है। तभी विष्णु जी ब्रह्मा जी दूर ऋषि मुनि के वेश में सती के सामने शिवलिंग लेकर प्रस्तुत होते हैं। देवी आप हमारी सहायता करेंगे, इनका पुत्र एक श्राप की वजह से बहुत बीमार है और इसको सिर्फ एक ही उपाय है, महादेव की पूजा। देवी क्या आप ये शिवलिंग पकड़ेंगी? अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या आप यह हमें अवश्य लाए। मुनि रूप में आए हुए शिवलिंग सती को दे दिया और फिर उनकी पूजा की। दो इस तरह सती की यानी आदि शक्ति की पूजा हो गई। पूजा हो जाने के बाद सती ने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए प्रस्थान किया। सती ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंच गए। सती को अपने आश्रम में देख ऋषि मार्कंडेय अति प्रसन्न हुए। वहां जोड़कर बोले, अहो भाग्य मेरे, जो दक्ष पुत्री सती मेरे घर पधारे। देवी कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कि ऋषि मार्कंडेय चंद्रदेव को पिताजी के शाप से बचाने के लिए मुझे महामृत्युंजय मंत्र की आवश्यकता है और यह केवल आप ये दे सकते हैं। क्या आप मेरी अवश्य? देवी ऋषि मार्कंडेय उन्हें महामृत्युंजय मंत्र देते हैं। धन्यवाद ऋषिव, मुझे प्रभाव क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर सती वहां से प्रभावित क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। सती जाती है जहां चंद्रदेव को मूर्छित अवस्था में रखा गया है। प्रभावित क्षेत्र में चंद्रदेव मूर्छित अवस्था में है। उनकी 27 पत्नियां हैं। उनकी 27 पत्नियां वहां बैठकर रो रही है। वह सभी सती को देखती है और उनके मन में नया उत्साह जगती है। फिर सती और वह सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र के निरंतर जप से प्रसन्न होकर शीघ्र शिवजी वहां पर प्रकट होते हैं। सती शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। महादेव, मेरी आपसे विनती है कि आप चंद्रदेव को मेरे पिताजी के श्राप से मुक्ति दिलाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सती, तुम्हारे पिता ने चंद्रदेव को श्राप देकर कोई भूल नहीं की है। ये जानकर चंद्रदेव उनके जमता है। ये उन्होंने न्याय का पक्ष लिया। अगर यह ना करते तो संसार में गलत संदेश पहुंचता। मैं महादेव में इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु संसार के बारे में सोचिए महादेव, अगर चंद्रदेव ना है सृष्टि का क्या होगा? ये बात भी उचित है। प्रजापति दक्ष ने श्राप तो उन्हें दिया है कि उसकी वजह से उनके शाप से चंद्रदेव को मुक्ति तो नहीं दिला सकता, किंतु अपने शीश पर धारण करके इन्हें अभयदान जरूर दे सकता हूँ कि शिवजी चंद्रदेव के शरीर पर हाथ फेरते उन्हें ठीक करते हैं और उन्हें बचाते हैं। चंद्रदेव शिवजी के पैर छूते हैं और बोलते हैं, धन्यवाद महादेव मुझे श्राप मुक्त करने के लिए। चंद्रदेव, आप पूरी तरह श्राप मुक्त नहीं हुए हैं। दक्ष के श्राप के कारण 15 दिन आपका शरीर धीरे धीरे क्षय होगा और मेरे अभय दान के कारण पुनः 15 दिन आपका आकार धीरे धीरे बढ़ेगा। ये चक्र सृष्टि के अंत तक चलेगा। धन्य है आप प्रभु, मैं यहाँ पर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। चंद्रदेव वो शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात महादेव चंद्र को अपने शीश पर धारण करते हैं। चंद्रदेव ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उन्हें आज हम सोमनाथ महादेव के नाम से पूजते हैं।
ये शिवलिंग सोमनाथ गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के ब्यावर क्षेत्र में स्थित हैं।